أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثاني والعشرون बाईस ما सबक इशरून 20 الثاني दूसरे ने दो और 20 22वां सबक ये तो आठ नंबर है तो उस तरह आएगा इस्नानी व इशरून लेकिन हो गया 22 ये हो गया الثاني والعشرون 22वां सबक तो ये जो है तरकीब तौसीफ़ी के मुतलिक है मरकब तौसीफ़ी के मुतलिक है ये तरकीब क्या है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊँ थोड़ा सा मैं आपको यहाँ ये एक बात बताना चाहता हूँ वो ये कि अगर हम कहेंगे हाजा किताबुन हाजा किताबुन ये एक किताब है। अब कहेंगे हाजल किताबु ये किताब। तो ये जो पहला है हाजा किताबुन ये एक किताब है। ये मुरक्कब मुफीद है या मुरक्कब ताम है। यहाँ पूरा जुमला है ये है ना। ये हमें पूरा बताता है कि हाजा किताबुन ये एक किताब है। पूरा मैंने समझ में आ जाता है। उसके बाद इसके बाद हम लिखेंगे हाजल किताबु ये इसका मतलब है कि हाजल किताबु ये किताब जो है ये पूरा जुमला नहीं है। ये हमें नहीं पता ये किताब है क्या। यहाँ तो है ये एक किताब है यानी ये हमें खबर देता है कि नहीं जी ये वाली जो ये है ये किताब है। लेकिन यहाँ हमें पूरा पता नहीं चलता ये किताब जो है वो है क्या। ये किताब यहाँ तो तशना हम रहते हैं हाज़िल किताब मुफीदुन हाज़िल किताब जदीदुन हाज़िल किताब जब तक ये नहीं आएगा हाँ इसके मुताबिक खबर नहीं आएगी तब तक हमें पूरा पता नहीं चलेगा। इसको हम कहते हैं कि ये भी तरकीब है लेकिन ये पूरी तरकीब नहीं है। इसको हम कहते हैं तरकीब यानी मुरकब नाकिस मुरकबी ये भी मुरकब है यानी दो अल्फाज का दो कलिमात का बना हुआ है लिहाजा हम कहेंगे इसको मुरकब। एक ही होता तो होता है क्या मुफरद लेकिन जब ये तो ये मुरकब है। तो अब मुरकब को जो है मुरकब में भी दो किस्में मैंने आपको कहा एक तो मुरकब ताम जो ऊपर है मुरकब ताम भी कहेंगे मुरकब तो इसको कहेंगे मुरकब नाकिस। ये पूरा हमें पता नहीं देता है कि क्या वो कहना चाहता है। इसका मतलब यह है कि जो कलिमा होता है एक इसको हम मुफरद भी कहते हैं मुफरद कलिमा। अब इस कलिमा जब एक से दो कलिमा या उससे ज़्यादा मिलेंगे तो वो बनता है तरकीब। अब ये तरकीब जो है ये तो कभी होती है ताम तरकीब मुफीद होती है। ये मुफीद या इसको कहते हैं मुरकब ताम तरकीब मुफीद है तो मुरकब ताम। या इसको कहते हैं गैर मुफीद यानी हमें फ़ायदा नहीं देता है पूरा मैंने नहीं देता है। या इसको कहते हैं हम मुरकब नाकिस। मुरकब ताम जो है पूरा जुमला होता है। मुरकब मुफीद भी मुरकब ताम भी इसको हम मुरकब ताम ये जो है ये गैर मुफीद जो है इसको हम कहेंगे मुरकब नाकिस भी कहेंगे। मुरकब है तो गैर मुफीद भी कहेंगे नाकिस भी कहेंगे। और मुफीद जो है मुरकब ताम होता है ये पूरा जुमला होता है। मसलन अल कलमु ये कलम जदीदुन ये कलम नया है ना। तो इसके बाद हम कहें अल कलमुल जदीदु नया एक नया कलम जो है ये तरकीब तो है मुरकब तो है लेकिन मुरकब जो है ये गैर मुफीद है हमें पूरा पता पूरा नहीं देता है। अब इस मुरकब गैर मुफीद की दो किस्में होती है क्या होती हैं दोनों और भी कुछ किस्में लेकिन फिलहाल आपको ये दो समझने हैं। तो एक है इसमें से मुरकब कौन कौन किस्म मुरकब तौसीफ़ी और यहाँ मुरकब इजाफी। फिलहाल ये दो आपको इस बात को छोड़ दीजिए। फिलहाल मुरकब तौसीफ़ी और मुरकब इजाफी आपको समझना है। मुरकब इजाफी तौसीफ़ी जो है मुरकब तौसीफ़ी वसफ को से निकला है। वसफ कहते हैं सिफत को वसफ कहते हैं सिफत को। तो सिफत और मौसूफ का मजमू उसी को मुरकब तौसीफ़ी कहते हैं। मसलन हम कहेंगे अल कलमु अल जदीदु ये नया कलम या कलमुन जदीदुन एक नई कलम। ये कलमुन जदीद या अल कलम जदीद जो है ये मुरकब है लेकिन ये एक नई कलम या ये नई कलम लेकिन क्या है इस ये कैसी है ये क्या लिखते
تو اس کے متعلق ہمیں خبر نہیں ہے، لہٰذا یہ مرکب ہے لیکن تام نہیں ہے. لیکن اس کلم کو یہ جدید جو ہے کوالیفائی کرتا ہے. دیٹ کو ایڈجیکٹو سمجھو، صفت سمجھو، یہ اس کی صفت ہے، اس لیے جدید جو ہے اس کی صفت ہے. ہاں، تو ہم نے سمجھا کہ جو مرکب ہوتی ہیں ان کی دو، ایک دو مرکب تام، ایک مرکب تام اور غیر مرکب، ہم کہیں گے غیر مفید، مفید مفید غیر مفید، مرکب تام، مرکب ناقص. تو اب جو ہے مرکب ناقص کی قسمیں تو اور بھی کچھ ہے، لیکن پھر آپ کو دوست اہم سمجھنے مرکب توصیفی اور مرکب اضافی. تو ان کو آپ کو یہاں سمجھنا ہے. تو یہاں جو ہے آپ کو مرکب توصیفی سکھایا گیا ہے. کیا ہے؟ بڑا خوبصورت ہے یہ. اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، لہٰذا یہی بہتر ہے کہ اسی وقت آپ یہ سمجھ جائیں. ہاذا کتاب جدید، یہ ایک نئی کتاب ہے. ہاذا کتاب جدید، یہ ایک نئی کتاب ہے. تو یہ جو ہے یہ پورا جملہ آ گیا ہے نا. ہاذا آ گیا خبر، کتاب آ گئی خبر. اب کتاب جو ہے، کتاب یہ موصوف بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا صفت بیان کیا گیا ہے جدید. یاد رکھنا یہاں کیا گیا؟ اب کتاب جدید، ذرا دیکھنا، کتاب جدید. تو یاد رکھنا یہ کتاب جدید جو ہے مرکب توصیفی ہے. یہ جو ہے یہ موصوف ہے. موصوف کہتے ہیں جس کی صفت بیان کی جائے، جس کا وصف بیان کیا. وصف کہتے ہیں صفت کو، وصف کہتے ہیں وصف کہاں صفت. موصوف جس کی صفت ہو، اور اس کو کہتے ہیں وصف. وصف کہتے ہیں صفت کو. یا کہتے ہیں موصوف صفت یا موصوف وصف. موصوف صفت ہے نا، صفت. آپ دیکھ لیجئے. اب ایک اور بات، اس کا ایک اور نام ہے، اس کو ہم کہیں گے منعوت. کیونکہ تعریف کو یا کسی اچھا یہ ورڈ کو ہم کہتے ہیں کہ نعت. نعت کہتے ہیں صفت کو. صفت کا ایک اور نام ہے نعت. کیا ہے؟ نعت. تو جس کی نعت بیان کی جائے، جس کی صفت بیان کی، اس کو کہتے ہیں منعوت. کیا کہتے ہیں؟ منعوت. جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ نعت. نعت کہتے ہیں صفت کو. آپ نے سنا ہوگا کہ حضور صلی کی نعت کو، تو عام طور پر یہ نعت ہو اس اصطلاحی طور میں یہاں جو ہے، یہاں اصطلاحی طور میں نعت کہتے ہیں جب کسی چیز کی صفت بیان کی، اس کو نعت کہتے ہیں. تو جس کی نعت بیان کی اس کو منعوت. نعت منعوت، منعوت نعت ہے نا. منعوت نعت یا موصوف صفت ہے. موصوف صفت کرو یا منعوت نعت. اب عربی اور اردو میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن اس لیے میں اردو کی آپ کی طرف توجہ نہیں دلاتا ہوں تاکہ آپ کو کنفیوز میں نہ ہو جائے. ہم وہاں کہتے ہیں، دیکھو اگر اس کی ٹرانسلیشن ہوگا اردو میں تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے جدید کا ٹرانسلیشن کریں گے، پھر کریں گے کتاب. جدید نئی بک، نئی کتاب. ہم نے اردو میں کہا نئی کتاب اور عربی میں کہا کتاب جدید. اس کا مطلب ہے کہ اردو میں موصوف بعد میں آتا ہے، صفت بعد پہلے آتی ہے. یہاں عربی میں پہلے موصوف ہی آتا ہے. عربی میں پہلے موصوف آتا ہے، جس کی صفت بیان کی جائے وہی آ جاتا ہے، بعد میں اس کی صفت بیان کی جاتی ہے. یعنی صفت، موصوف صفت یا منعوت نعت. بتاؤ، موصوف صفت یا منعوت نعت. لیکن اردو میں کیا ہے؟ اردو میں پہلے صفت بیان کی جاتی ہے، بعد میں موصوف بیان کیا جاتا ہے. اس لیے کہیں آپ کو یہ پریشانی لاحق نہ ہو جائے، اس لیے یہاں ہی سمجھو. اب ہاذا کتاب جدید. ہاذا یہ ایک نئی کتاب ہے. اب کیا دیکھا ہم نے وہاں؟ کتاب کیا ہے؟ کتاب موصوف یا منعوت. شاباش. کتاب کیا ہے؟ ہاذا کتاب جدید. ہاذا تو چھوڑ دو، ہاذا مبتدا. اب اس کا مبتدا ہاذا کتاب، یہ مبتدا، یہ ہاذا جو ہے مبتدا اور کتاب جو ہے خبر. لیکن اب چھوڑ دیجیے، اب کتاب پورا یہاں اتنا ہی نہیں ہے. اب کتاب کے ساتھ اور ایک لفظ جڑا ہوا ہے، جدید. ہاذا کتاب جدید الگ ہی بن گئی ترکیب، اور یہ اکٹھے ہیں. یہ جو ہے اب یہ کتاب جدید. یہ ہاذا کو چھوڑ دیے، اس میں اشارہ بھی ہے. اس میں اشارہ ہے نا، ہاذا ہاذا ناولائے. تو یہ جو ہوتا ہے اس میں اشارہ بھی مبتدا ہو سکتا ہے. کتاب جو ہے، کتاب کو یہاں اس کو آگے، یہ تو کتاب موصوف ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ جدید. کتاب جدید. ہذا کتاب جدید. یہ ایک نئی کتاب ہے. اب یہاں کی طرف آ جائے، دوسری کی طرف آپ کو یہاں آ جائے گا. ہاذل کتاب جدید. ہاذل کتاب الجدید مفید.
हाजा ये अल किताब अल जदीद, ये नई किताब, शाबाश, ये यहाँ तक ये नई किताब है, यहाँ क्या है, ये नई किताब, हाजल किताब, ये नई, ये किताब, जैसे मैंने आपको सिखाया था, हाजल किताब, ये किताब, कौन सी किताब, अल जदीद, जो नई किताब है, ये नई किताब। अभी भी हमने समझा नहीं, अभी भी पूरा इसका हमें हमें जो है मफहूम समझ में नहीं आया। हाजल किताबुल जदीद मुफीद, ये फायदेमंद है, ये नई किताब मुफीद है, ये तो हाजल किताब जदीद जो है अलग है और मुफीद अलग है। इसका हाजल किताब अल जदीद मुफीद, ये अल किताब अल जदीद जो है ये हो गया मौसूफ सिफत, मौसूफ। वहां था किताबुन जदीदुन, क्या था वहां, किताबुन जदीदुन, यहां क्या है, अल किताब अल जदीद, नई किताब, ये नई किताब, तो यहां भी मौसूफ सिफत है, ये यहां भी ये मौसूफ सिफत है किताबुन जदीदुन, और ये अल किताब अल जदीद भी जो है ये भी मौसूफ सिफत है, ये भी मुरकबी तौसीफी, ये भी मुरकबी तौसीफी। आप नीचे की तरफ आ जाइए, दूसरी में आपको यहां से बैठेगा, तिल का कुतुबुन कदीमतुन, तिल का माने वो, कुतुबुन कदीमतुन पुरानी किताबें हैं। आपको यहाँ एक और बात भी समझ में आ जाएगी, याद है आपको अगर आएगा, कुतुबुन कहते हैं बहुत सारी किताबें, लेकिन कदीमतुन कहते हैं पुरानी। एक ही जब पुरानी हो उसको कभी, अगर एक एक का ये होगी मुअन्नस कोई चीज, उसको भी हम कदीमतुन कहते हैं। मसलन हम कहते हैं कुर्रासतुन कदीमतुन, पुरानी कापी, कुर्रासतुन मुअन्नस है, लेकिन यहाँ कुतुब, कुतुब कहते हैं बहुत किताबें, बहुत किताबें के साथ एक ही आ गए, एक कदीमतुन, कदीमतुन कदीमतानी कदीमत, ये उन्हें आया कदीमत, क्या क्यों आ गया, क्योंकि कुतुब जो है ये गैर आकल की जमा है। जब गैर आकल की जमा हो, किताब तो गैर आकल है, उसकी जमा है कुतुब, कुतुब माने बहुत सारी किताबें। कदीमतुन जो है ये क्या है, वो गैर आकल की जमा जो हो उसके साथ वाहिदी मुअन्नस का सेगा आता है, सिफत आती है उसकी क्या, वाहिदी मुअन्नस। तो कुतुबुन कदीमतुन पुरानी किताबें, पुराने, तिल का कुतुबुन कदीमतुन वो पुरानी किताबें हैं। अब आप कहेंगे यहाँ तिल का क्यों आ गई, किताबें तो बहुत है, हालांकि हमने पढ़ा हाजा हाजाने हाउलाई, हाजी हाताने हाउला, इसका जालिका जानिका उलाइका, तिल का वो एक के लिए कहते हैं, तिल का एक मुअन्नस। तो यहाँ क्यों नहीं आया तिल का तानिका उलाइका, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि कुतुब जो है, कुतुब क्या है, कुतुबुन जो है ये मुअन्नस है, कि ये मुअन्नस नहीं बल्कि गैर आकल की जमा है, गैर आकल की जमा जब होगी उसको वो मुहायदे मुअन्नस ही तस्लीम की जाती है, इसलिए आ गया तिलका कुतुबुन कदीमतुन, वो पुरानी किताबें हैं, वो पुरानी किताबें हैं। अब यहाँ देख लीजिए, कुतुबुन कदीमतुन क्या आ गया, मौसूफ सिफत या मनऊत नात। अब यहाँ की तरफ आ जाइए, इसी के दूसरे की तरफ, तिलकल कुतुबु अल कदीमतु, यह अलिफ लाम लगाया, तिलका अल कुतुबु अल कदीमतु मुमिरतुन, तिलका वो, अल किताब अल कुतुबु अल कदीमतु वो पुरानी किताबें, मुमिरतुन वो मतलब वो गंदी है, कटी हुई है, और उसी को कहते हैं मुमिरतुन, हम हैं फरसुदा हो गई है। तिल का अल कुतुब अल कदीमत, अल कुतुब जो है किताबें, अल कुतुब अल कदीमत ये भी मुरकबी तौसीफी मौसूफ सिफत। तो यहाँ क्या है, यहाँ भी मौसूफ, ये कुतुबुल कदीमत, यहाँ है अल कुतुब अल कदीमत, एलिफ नाम से खास होता है, ये किताबें, ये पुरानी किताबें, वहां तो था वो पुरानी किताबें हैं, यहाँ वो पुरानी किताबें, तिलका अल कुतुब अल, वो पुरानी किताबें क्या, मुमिल्लतुन है। अब यहाँ है जालिका रजुलुन तबीरुन, जालिका रजुलुन तबीरुन वो एक लंबा आदमी है, जालिका रजुलुन तबीरुन वो एक लंबा आदमी है, जालिका अर्रजुलु अत्तबीरु मिन सऊदिया। अब देखो यहाँ है रजुलुन तवीलुन, एक लंबा आदमी है ना, जालिका तो मुब्तदा, रजुलुन तवीलुन, रजुलुन जो है आदमी। अब उसकी सिफत हो गई तवीलुन, ये सिफत, ये मौसूफ, मौसूफ सिफत या मनऊत नअत, जालिका रजुलुन तवीलुन। यहाँ क्या है, जालिका अर्रजुलु अत्तवीलु मिन सऊदिया, वो लंबा आदमी, वो लंबा आदमी, वो मिन सऊदिया, वो सऊदिया का रहने वाला है, ये सऊदी अरब का रहने वाला है। आप देख लीजिए,
उलाइका औलादुन सिगारुन, उलाइका औलादुन सिगारुन, वो छोटे बच्चे हैं, वो छोटे लड़के हैं। उलाइका माने वो, याद आपको होगा, ज़ालिका ज़ालिका उलाइका वो सब, औलादुन लड़के, सिगारुन सगीर कहते हैं छोटे को, सिगार कहते हैं बहुत सारे छोटे, वो छोटे लड़के हैं। उलाइका औलादुन सिगार, उलाइका अल औलादु अस्सिगारु, उलाइका वो, उलाइकल औलादु अस्सिगार, उलाइका वो, अल औलादु अस्सिगार वो छोटे लड़के, वो छोटे लड़के, मिनस्सीनी वो चीन से हैं, वो चीन के रहने वाले हैं। मिनस्सीनी क्योंकि मिन जो हरफ जार है यहाँ तो आएगा मजरूर, मिनस्सीनी। उलाइका अल औलादु अस्सिगारु वो छोटे बच्चे, वो छोटे बच्चे, उलाइका औलादु अस्सिगारु मिनस्सीनी वो चीन के रहने वाले हैं, वो चीन से हैं। अब क्या है, हाज़िही ज़हरतुन जमीलतुन, ये शाबाश, ये एक खूबसूरत फूल है, ये हाज़िही ये, ज़हरतुन जमीलतुन एक खूबसूरत फूल, हाज़िही ये एक खूबसूरत फूल है, ये एक खूबसूरत फूल है। ज़हरतुन जमीलतुन मौसूफ सिफत, तो यहाँ है क़तफ़्तु अज़्ज़हरता अल जमीलता, क़तफ़्तु मैंने तोड़ा, अज़्ज़हरता मैंने एक इस फूल को तोड़ा, अल जमीलता मैंने इस खूबसूरत फूल को तोड़ा, इस यानी क्योंकि अज़्ज़हरत यहाँ हम बात कर रहे हैं, क़तफ़्तु मैंने तोड़ा, क़तफ़ यक़्तफ़ु कहते हैं तोड़ना, क़तफ़्तु मैंने तोड़ा, अज़्ज़हरता किसको तोड़ा, फूल को, अल जमीलता। आपने शायद महसूस किया होगा, यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने अज़्ज़हरता अज़्ज़हरता अल जमीलता, यहाँ तो ज़हरतुन जमीलतुन था, यहाँ अज़्ज़हरता अल जमीलता, क्यों, क्योंकि मैंने जब काटा, मैं फाइल हूँ, मैंने क्या काटा, मैंने फूल काटा। फूल क्या है, फूल जो मफूल है, मफूल जो होता है, मफूल होता है मनसूब, उसको नसब आती है, उसको जबर आती है ना। अब इसको क्यों आई, ये भी यही मैं बताने जा रहा हूँ। तिल का अशजारुन तवीलतुन, तिल का वो, अशजारुन तवीलतुन वो लंबे दरख्त हैं, तिल का अशजारुन तवील वो लंबे दरख्त हैं। तिल का अल अशजारु अत्तवीलतु मुस्मिरतुन, तिल कल अशजारु तवीलतु, तिल का माने वो, अल अशजारु अत्तवीलतु, तिल का अल अशजारु अत्तवीलतु मुस्मिरतुन, तिल का माने वो, अल अशजारु अत्तवीलतु वो लंबे दरख्त, तिल कल अशजारु अत्तवीलतु ये सिफत है किसकी, मौसूफ की, ये लंबे दरख्त क्या है, मुस्मिरतुन ये समर वाले हैं, फल वाले हैं, समर सा मीम रा कहते हैं, समर कहते हैं फल को। अब लास्ट वाला है हाउलाई, हाउलाई तुल्लाबुन किबारुन, हाउलाई माने ये, तुल्लाबुन ये तालिब इल्म है, किबारुन बड़े, हाउलाई तुल्लाबुन किबारुन ये बड़े तालिब इल्म हैं, ये बड़े तालिब इल्म हैं। ये आपने वो लंबे दरख्त है, वो खूबसूरत फूल है, हम पहले सिफत ही लाते हैं उर्दू में, वो छोटे बच्चे हैं। अब देखो, तिलकल कुतुबु तिलकल कुतुबु लित्तल्लाबिल किबारी, तिलकल कुतुबु वो किताबें अलग बात, तिलकल कुतुबु वो किताबें, लिए किस लिए, अत्तुल्लाबु अल किबार, अब जब ले आया लित्तुल्लाबि अल किबारी, लाम हरफ जार है, अत्तुल्लाबु था वहां, यहाँ अलिफ लाम था, तो ये जो है ये अत्तुल्लाबी बन गया, क्यों, क्योंकि लाम है, लित्तुल्लाबी अल क्योंकि हरफ जार जो अब आए तो मजरूर आता है, तिलकल कुतुबु लित्तुल्लाबिल किबार, किबार बड़े, कबीर बड़ा, किबार बने बड़े, ये तिलकल कुतुब वो किताबें उन बड़े लड़कों के लिए हैं। बस अब मुझे आपको ये बताना है, ये मुझे यहाँ ये मौसूफ सिफत की बात करनी है। हमने देखा यहाँ पहले वाले इसमें हमने देखा कुतुब किताबुन जदीदुन लिखा है, किताबुन जदीद यहाँ लिखा है अल किताब अल जदीद, इसका मतलब है जब यहाँ अलिफ लाम आ जाएगा मौसूफ में, वो यहाँ भी अलिफ लाम आता है। अब जब ये नकिरा होगा, आम होगा, किताब कोई भी किताब, जदीदुन कोई नई किताब, लेकिन अल किताब और ये खास किताब, ये खास नई किताब, इसका मतलब कि जब मौसूफ में मैरिफा होता है, शाबाश, सिफत में भी मैरिफा होता है, तो ये किताबुन एक है ना, ये नकिरा है, इसमें नकिरा ही आ गया, और वाहिद है किताबुन, और जदीदुन भी वाहिद है, किताबुन अल किताब वाहिद है, ये भी क्या है, वाहिद, शाबाश। इसके बाद क्या है,
इसके बाद ये भी मुजक्कर, ये भी मुजक्कर, ये भी मुजक्कर, ये भी उसके बाद तिल का कुतुबुन कदीमतुन। आप देख लीजिए दूसरे में, आप कहेंगे यहाँ क्या, अगर आप कहते हैं कि अच्छा अब देखो कुतुबुन कदीमतुन, आप कहेंगे यहाँ भी देखो, यहाँ भी नकिरा है कुतुबुन, यहाँ भी कदीमतुन, यहाँ अल कुतुबु अल कदीमतुन, यहाँ भी अलिफ लाम, शाबाश, नकिरा 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 मैरिफा मैरिफा। लेकिन यहाँ जमा है ना, हमने कहा था वाहिद के साथ वाहिद आता है, जमा के साथ आना चाहिए जमा। तो कुतुबुन क्या है, कुतुबुन तो जमा है, इसमें जमा आना चाहिए ना। लेकिन मैंने कहा यहाँ एक्सेप्शन है, क्यों, क्योंकि जब गैर अकल की जमा होती है उस वक्त हम सिफत जो है वो वाहिद मुअन्नस लाते हैं। इसका इसमें इशारा भी वाहिद ही लाती है, तिल का, है ना, ये एक्सेप्शन है। अब यानी तो अब हमने समझा कि जब जमा होगा गैर अकल की तो वो वाहिद मुअन्नस का सिगा आता है, वरना आना चाहिए क्या था, आना चाहिए था जमा के साथ जमा ही, अगर अकल होगा अकल के साथ जमा ही होगा। अब देखो अल कुतुब अल कदीमतु मैरिफा मैरिफा, लेकिन अल कुतुब चूंकि जमा है, ये क्यों आ गया वाहिद मुअन्नस का सिगा, क्योंकि ये गैर अकल है। वरना ज़ालिका, यहाँ आपको समझ, ज़ालिका रजुलुन तवीलुन, वो एक लंबा आदमी है, रजुलुन तवीलुन, तवीलतुन नहीं है, तवीलतुन कहते हैं लंबी, तवीलुन कहते हैं लंबा, तवीलतुन कहते हैं लंबी। यहाँ क्यों आ गया तवील, तवीलतुन क्यों नहीं आया, क्योंकि रजुल जो है मर्द है। इसका मतलब ये है कि जब मौसूफ मौसूफ वाहिद हो ये भी वाहिद, ये मौसूफ मुजक्कर हो तो सिफत भी मुजक्कर, मौसूफ नकिरा हो तो ये भी नकिरा, मौसूफ मैरिफा हो तो ये भी मैरिफा। ज़ालिका अर्रजुल अत्तवील मिन सऊदिया, वो लंबा आदमी सऊदिया का रहने वाला है। यहाँ क्या आ गया, अर्रजुल अत्तवील मौसूफ सिफत, मौसूफ तरकीब तौसीफी आ गई, तरकीब तौसीफी इसको कहते हैं, मुरकब तौसीफी भी कहते हैं। अब देखो ये तरकीब जो है अर्रजुल अत्तवील, यहाँ भी अलिफ लाम, यहाँ भी अलिफ लाम, क्योंकि मैरिफा मैरिफा, मुजक्कर अर्रजुल अत्तवील भी मुजक्कर है ना, वाहिद वाहिद है ना। चलिए आ जाइए, इसके बाद है उलाइका औलादुन सिगारुन, क्या है, उलाइका औलादुन सिगारुन, वो छोटे बच्चे हैं, औलादुन है ना मुजक्कर, सिगारुन मुजक्कर, सगीर का सगीर था एक छोटा, और बहुत सारे सिगारुन। अब यहाँ आपको इसमें फर्क आएगा, क्यों, यहाँ है औलादुन के साथ जमा, ये भी जमा ये भी जमा, लेकिन यहाँ क्या आ गया, ये तो जमा था, कुतुबुन कहते हैं बहुत सारी किताबें, लेकिन उसका आ गया वाहिद मुअन्नस का सिगा। मैंने कहा ये कुतुबुन जो है, ये किताबुन जो है गैर आकल की जमा जब होती है वो वाहिद मुअन्नस को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ तो आकल है, औलाद क्या है, आकल है ना, लड़के आकल हैं, तो उसको आएगा औलादुन सिगार, अच्छा अल औलादु औलादुन सिगार, वो छोटे बच्चे हैं। और उलाई का आ गया वो सब, ऊपर आएगा तिल का, एक बहुत सारी किताबों के साथ तिल का आता है, वाहिद मुअन्नस का सिगा, क्योंकि वो गैर अकल है। उलाई का औलादुन सिगार, क्या हमने समझा, हमने समझा जमा के साथ जमा ही सिफत आती है, अगर मौसूफ जमा है तो ये भी सिफत भी जमा आती है, अगर ये मुजक्कर होगी तो औलाद तो मुजक्कर है, यहाँ भी है, यहाँ भी क्या है मुजक्कर ही है, यहाँ भी जमा है, यहाँ भी जमा है, यहाँ भी नकिरा है, यहाँ भी नकिरा है। उलाइका अल औलाद, ये तो मैरिफा मुअर्रब अलिफ लाम आ गया, अल औलाद अस्सिगारु, वो छोटे बच्चे, मिनस्सीन चीन से, वो छोटे बच्चे चीन के रहने वाले हैं। तो यहाँ क्या हमने समझा, मैरिफा मैरिफा, शाबाश, मुजक्कर मुजक्कर है ना, है ना। तो मुजक्कर मुजक्कर, तो यह भी अल औलाद अस्सिगार, ये भी मैरिफा ये भी, यानी एरा भी इनके एक ही होती है। ऊपर था किताबुन जदीदुन, अल किताब अल जदीदु, अलिफ लाम जब लगता है तो तनवीन गिर जाती है, औलादुन नहीं कह सकते, हम कहते हैं अल औलादु अस्सिगार, है ना। अब देखो हादिही ज़हरतुन जमीलतुन, ये एक खूबसूरत फूल है, ज़हरतुन मुअन्नस है क्योंकि इसको गोलता है। अब इसको जब यहाँ गोलता है ये भी आएगा मुअन्नस भी आएगी, ये जो उसकी सिफत है वो भी आएगी मुअन्नस। हादिही ज़हरतुन जमीलतुन, हादिही ज़हरतुन जमीलतुन, है ना, क्या गया मुअन्नस मुअन्नस, क्या गया मुअन्नस मुअन्नस, है ना, वाहिद वाहिद। ज़हरतुन जमीलुन नहीं आया क्योंकि ये भी मुअन्नस है, इसको जमीलतुन ही आएगा। हमने ये समझा कि मौसूफ सिफत में कंपैटिबिलिटी होती है, तताबुक होता है, एक जैसे होते हैं, क्या क्या मौसूफ और सिफत में ये होती है कि वो मुजक्कर हो ये भी मुजक्कर, वो वाहिद हो ये भी वाहिद, वो तस्नीय वो मुअन्नस हो ये भी मुअन्नस, वो जमा हो ये भी जमा।
اس کے اعراب جو ہے مرفوع ہو گئی، یہ بھی مرفوع ہے نا. قطفت میں نے کاٹا، میں نے یہاں آپ کو سمجھ آ جائے گا. قطفت میں نے کاٹا. الزہرۃ الجمیلۃ، قطفت شباش الزہرۃ الجمیلۃ، میں نے کاٹا خوبصورت، یہ خوبصورت پھول. اب دیکھیں میں نے کاٹا، میں تو مرفوع ہوں، میں تو فاعل ہوں. اب جو میں نے کاٹا وہ کیا ہے؟ وہ مفعول ہے. آپ نے پڑھا ہے مفعول کو کیا ہوتی ہے؟ نصب ہوتی ہے. نصب سمجھو یہاں زبر کی شکل میں. لیکن جب یہ دو الزہرۃ الجمیلۃ، لیکن چونکہ اب یہ چونکہ بن گیا منصوب کیونکہ مفعول ہے، لیکن جو اس کا صفت ہے وہ کہتے ہیں کہ جو اس کو آ جائے اعراب وہی مجھے بھی آنا چاہیے. از قطفت الزہرۃ الجمیلۃ. اب یہ کیا سمجھا؟ موصوف وہی اعراب اختیار کرتا ہے جو اس کا ہو. اب اسی لیے یہاں آیا تھا زہرۃ جمیلۃ، اولاد صغار، رجل طویل، کتب قدیمۃ. یہاں آپ کو سمجھ میں آ گیا. یہاں چونکہ آ گیا شبش الزہر، میں نے کاٹا، جو میں نے کاٹا وہ کیا ہے؟ منصوب ہے. جب یہ منصوب ہے یہ بھی آپ اوپر دیکھیں گے، اوپر تو کیا تھا؟ اچھا الاولاد الصغار، یہ بھی مرفوع، یہ بھی مرفوع. الرجل الطویل مرفوع مرفوع. الکتب القدیمۃ مرفوع مرفوع، ہے نا. اعراب ایک جیسے دیکھ الکتاب لیکن اور یہاں کیوں آ گیا نصب؟ کیونکہ یہ مفعول. جب اس کو نصب آ گیا وہ کہتا نہیں صفت کو بھی آنی چاہیے، موصوف صفت ہے نا. اس کو بھی زبر، اس کو بھی زبر. تل کا اشجار طویلۃ، تل کا اشجار طویل، وہ لمبے درخت ہیں. تل کا وہ اشجار درخت طویلۃ، وہ بہت لمبے درخت ہیں. اشجار چونکہ یہ کیا ہے یہاں مرفوع، یہ بھی مرفوع ہے نا. یہ جمع نہیں ہے، یہ واحد مؤنث کا. کیوں؟ یہاں تو ایکسیپشن ہے کیونکہ شاباش غیر عاقل کی جمع ہے تل کا. یہ اس لیے واحد مؤنث کا صیغہ یہاں بھی استعمال ہو گیا تل کا، اور یہاں بھی تل کا میں وہ لمبے درخت ہیں. اب ہے تل کا الاشجار الطویلۃ، یہاں بھی الف لام، یہاں بھی الف لام. الاشجار تو پھر یہاں کیوں آ گیا مؤنث؟ کیونکہ یہ جو ہے جب غیر عاقل کی جمع ہو واحد مؤنث کا صیغہ. مثمرۃ ثمردار ہیں، پھلدار ہیں. وہ لمبے درخت پھل والے ہیں. ہؤلاء طلاب کبار، وہ بڑے لڑکے ہیں. ہؤلاء طلاب کبار. تلک الکتب للطلاب الکبار، تلک منے وہ، الکتب وہ کتابیں، تلک الکتب وہ کتابیں، للطلاب لڑکوں کے لیے ہیں، یعنی طالب علم کے ہیں، الکبار بڑے، وہ بڑے طالب علموں کے لیے ہیں. چونکہ یہاں کیا آ گیا طلابی، کیونکہ حرف جار کے بعد جب آئے گا تو حرف جار کی وجہ سے اس کو جر آئے گا، ہے نا. للطلاب الکبار، کیونکہ جب موصوف کو جر آ گئی، زیر آ گئی، تو یہ جو والا صفت جو ہے صفت کو بھی جر آئے گی. میں نے آپ کو کہا یہ والا مانگتا ہے اسی کا اعراب للطلاب الکبار، ہے نا. اوپر کیا تھا شاباش الاشجار الطویلۃ، ہے نا. جو یہاں وہاں تو اسی اوپر تو منصوب تھا. اچھا میں نے کہا تھا قطفت الزہرۃ، یہ الجمیلۃ یہاں کیا ہے للطلاب، اس لیے آئے گا الکباری. الکبارہ نہیں آئے گا، الکبارو نہیں آئے گا. تو ہم نے مختصر یہ سمجھ لیا کہ جو موصوف صفت ہوتا ہے اس میں کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے، تطابق ہوتا ہے، ایک جیسے ہوتے ہیں. کس میں؟ وہ بھی واحد یہ بھی واحد، وہ بھی نکرہ یہ بھی نکرہ، یہ معرفہ یہ معرفہ ہے. یہ اچھا یہ جمع یہ جمع ہے نا. یہ معرفہ یہ معرفہ، یہ مجرور یہ مجرور، یہ مرفوع یہ مرفوع. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.